सब भाइयों को राधे राधे। तो एक भाई का सवाल है कि जी हमारे को कैसे पता लगे कि हमारी भक्ति ठीक दिशा में चल रही है। मतलब हम नाम जप या भक्ति कर रहे हैं तो कैसे पता लगे कि जी हम ठीक दिशा में हैं, मतलब कुछ उसका फायदा हो रहा है, कितनी मात्रा में, कैसी प्रोग्रेस है, कहने का यही मतलब होगा। तो देखो भाई, आप भक्ति के दो पुत्र हैं। पहले तो मोटा बात बताऊंगा, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? आप दो चीज चाहते हो, संसार भी बना रहे, भगवान भी आपके आगे खड़ा हो जाए, और ये चीज अनादिकाल से लगा रखी है जीव ने। अब जी वो भी मिल जाए और ये पत्नी, पुत्र, पिता, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी ये भी बनी रहे, मतलब इनसे भी जूते चप्पल खाता रहूं और इनके चप्पल चप्पल खाते हुए फिर मेरे को भगवान मिल जाए। ठीक है? तो मोटी बात पहले ये है, अगर भक्ति होगी, वो आप पहले ये जान लो भक्ति चीज क्या है। भक्ति का डेफिनेशन क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कहते हैं भगवान में मन की अटैचमेंट, चाहत, भूख, उसी को प्राप्त करना है, ये वहम। और ये कब होगा? जब पहले ज्ञान होगा। पहला ज्ञान तो ये होगा, कोई करा दे या कोई मान ले, अक मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और जो मैं संसार में सुख ढूंढ रहा हूं, मां में, बाप में, पिता में, पत्नी में, दुकान में, पैसे में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, वो मेरा सुख नहीं है। वो तो इस शरीर में जो इंद्रिय है उनका थोड़ी देर का सुख है, उसी से दुख मिलता है। क्यों? शरीर नश्वर है तो दुख सुख उसके मिलते हैं, वो भी नश्वर है। और नश्वर चीज आत्मा को कभी शांति नहीं दे सकती। तो पहले ये ज्ञान हो जाए, अब संसार में लेस मात्र सुख भी नहीं है। जिस चीज को हम ज्यादा चाहते हैं, एक लड़के को हम ज्यादा चाहते हैं और उसका मर्डर हो गया, मर गया, या वो शराबी निकलाया, तो उससे उतनी ही मात्रा में दुख मिलेगा जितनी मात्रा में चाहत है हमारी। और चाहत इसलिए एक लड़का सुख देगा, तलाश सुख की है, आनंद मिलेगा मेरे को, फिर मैं सदा के लिए माला माल हो जाऊंगा, ये भ्रम। तो जब संसार का सुख ही नहीं है, थोड़ी देर में दुख मिलता है, तो नित्य आत्मा जो भगवान का अंश है, उसका तो लेस मात्र भी सुख नहीं है, उसको तो जानते ही नहीं हम। तो जब हम भक्ति करेंगे, भक्ति का मंदिर मन से प्यार करना, वो भक्ति आप अब भी भक्ति कर रहे हैं। हम अगर हम स्त्री से प्रेम कर रहे हैं, धन से प्रेम कर रहे हैं, बेटे से प्रेम कर रहे हैं, किसी से दुश्मनी से उसमें बार बार मन जाता है, वो भी भक्ति है। भक्ति का मतलब है जहां मन रहेगा उसकी भक्ति है। वो जहां मन की अटैचमेंट है वही चीज हमारे अंदर आएगी, ये रूल है। तो इधर तो सुख लेस मात्र नहीं है। हमारे माँ बाप दादा दुनिया मर गई सुख ढूंढते ढूंढते, राजा महाराजा सुख ढूंढ के मर गए। क्यों? शरीर ही क्षण भंगुर है, तो सुख क्या होगा? अब तो सब बीमारी पड़े हैं, अपराध कर रहे हैं, शरीर से चाय नहीं पीते, मीठा नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते, और ऐसी बुरी हालत है। अब तो इन पर दया इतनी आती है। जब शरीर ही मरा हुआ है, शरीर ही डगमगा गया बिल्कुल, तो सुख फिर क्या मिलेगा आपको? हाँ, जो अपराध किया उसके बारे में, छल कपट किया, उसका दंड खूब मिलेगा आगे। तो जब भगवान में मन लगेगा, अभी आप ये समझ गए कि मन की अटैचमेंट को ही भक्ति कहते हैं। कीर्तन कर रहे हैं, मन नहीं है, पाठ कर रहे हैं, मन नहीं है, पूजा कर रहे हैं, मन आउट है, परिक्रमा कर रहे हैं, मन आउट है, तीर्थ कर रहे हैं, मन आउट है, तो ये जीरो है।
अब समझ गए, चलो अब आगे चले। अब मान लो आपने भगवान से मन लगा के ज्ञान ले लिया, कहीं सुख नहीं है, आनंद वही है, आनंद ही चाहिए, आनंद के बगैर मेरा पीछा नहीं छूटेगा, तो निरंतर उसमें मन लगाना। जब हम मन लगा के भक्ति करेंगे तो अपना नहीं मिलेगा, उसलिए रोना भी आएगा। और चीज कुछ चाहिए नहीं कि और तो नश्वर है, आपको ज्ञान हो गया, दुख देने वाली है, और आनंद उसके पास है, तो उसमें मन लगा के वो नहीं मिलेगा, नहीं संभालेगा, नहीं आएगा तो रोना आएगा, और रोने से अंतकरण शुद्ध होगा। बगैर रोए तो भक्ति कोई होती ही नहीं हमारे कागजों में। तो ये टिक्का बिंदी ऊपर की भक्ति देख के जो लोग बेचारे भीड़ में जाके मंत्र दीक्षा लेके अपना नाश कर रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है और वो गुरु उनसे शोषण कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। भक्ति मन को करनी है। अब मन उसमें लग गया तो भक्ति अगर मन लग गया तो साथ ज्ञान और वैराग्य दो चीज आनी चाहिए मेन। क्यों? भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान ये है अक मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये अंदर पक्का फिट बैठ जाए। क्यों? मैं नित्य हूं, तो मेरा संबंध नित्य चीज से। नित्य तो भगवान है और भगवान का अंश आत्मा है, तो फिर वैराग्य अपने आप हो गया। जब मैं आत्मा हूं तो मेरा संबंध सिर्फ भगवान से, इनसे है ही नहीं, तो वैराग्य तो इसी को तो कहते हैं। तो भक्ति आएगी तो ज्ञान हो गया और ज्ञान के साथ वैराग्य हो गया। जब भगवान ही मेरा सब कुछ है, मैं आत्मा हूं, तो इनसे मेरा संबंध है ही नहीं। इनमें टाइम बर्बाद करना, इनमें मन लगा के नरक में जाना, तो भाई ये दो चीज आएंगी। और पहले दैवी गुण आएंगी, दया, दीनता, समता, दान की भावना, परोपकार, कोई जीव दुखी हो उसका दुख दूर करने की इच्छा। गधे कुत्ते में भी अपना आत्मा परमात्मा देखना और उसको सुख देने की इच्छा। अपने को नीचा मानना, दूसरे को मान देना। तो मेन चीज ये होगी। अब आपका 5,000 रुपया गुम होया, पहले आपने 2 दिन चिंतन किया, अब भक्ति आ गई, अब मैं तो आत्मा हूं, मेरा क्या लेना देना है, नश्वर आता जाता रहा, जब 5 मिनट चिंतन हुआ तो ये प्रोग्रेस होगी, काट दिया। ये तो नश्वर है, मेरे साथ तो जाना नहीं, मैं तो कृष्ण चाहिए, ये नहीं चाहिए, प्रारब्ध से आता जाता है, हटाओ इसको। मन का चिंतन खत्म कर दिया। ऐसे ही किसी ने अपमान किया, 2 मिनट चिंतन किया, खत्म कर दिया। मैं तो आत्मा हूं, मेरा क्या अपमान करेगा ये, और अपमान कर रहा है तो मेरे अंदर अवगुण तो है ही, इसने मेरे को मूर्ख कह दिया तो क्या जुल्म कर दिया। मेरे को भगवत प्राप्ति नहीं है तो मैं क्रोधी भी हूं, लोभी भी, मोही हूं। कोई संत नहीं है जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अपने को दीन माने, अपने को नीच माने, ये भावना अपने अंदर आएगी। किसी को अपना ना माने कि मेरे को सुख दे दे, दूसरे का काम कर दे बल्कि। तो इस टाइप की मोटी मोटी चीज है। अभी आप पता लग गया कि भाई हमारे को कैसे पता लगे हमारी भक्ति ठीक दिशा में चल रही है। अब तुम भक्ति उसको मान लो, अब मैंने माला टांग ली, भगवान का नाम ले रहा हूं और मेरे लड़का बीमार ही ना हो, कोई फैल ही ना हो, ये IAS बन जाए, घर में सारा सब ठीक रहे, कोई मरे नहीं। ऐसी भक्ति भी चलती है। कई गुरु ऐसे बताते हैं भगवान का नाम लो, सब आपका काम नाम शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो वो समझ लेता है कि अब भक्ति कर रहा हूं तो कोई दुख नहीं आना चाहिए मेरे अंदर, क्यों गुरु ने कह दी। तो ये तो चलो ठीक है, मोटी मोटी बात आपको बता दी, अब आप समझ गए होगे। इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल।